मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर का वचन सुनाने आया हूं। बाइबल कहती है, नीति वचन अध्याय 3 का 1 और 2 में लिखा है, मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। सुनो कलीसिया, यह किसी इंसान की आवाज नहीं है, यह स्वर्ग से बोलने वाले पिता की आवाज है। वह कहता है, मेरे पुत्र, मतलब वह आपको जानता है, वह आपसे प्रेम करता है और वह आपका भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उसकी शिक्षा को याद रखते हैं या फिर दुनिया की आवाज में उसे दबा देते हैं? आज लोग सब कुछ याद रखते हैं, पैसा कैसे कमाना है, नाम कैसे बनाना है, दुनिया कैसे जीतनी है, लेकिन परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। परमेश्वर कहता है, मेरी शिक्षा को न भूलना, क्योंकि जिस दिन वचन भूल गया उस दिन जीवन रास्ता भटक गया। और आगे लिखा है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। सिर्फ बाइबल हाथ में मत रखो, बाइबल को हृदय में रखो। सिर्फ वचन पढ़ो मत, वचन को जियो, क्योंकि जब वचन हृदय में रहता है तो पाप टिक नहीं सकता, डर टिक नहीं सकता, शैतान टिक नहीं सकता। आज बहुत लोग पूछते हैं, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं, मेरे घर में परेशानी क्यों है? क्योंकि वचन अलमारी में है लेकिन हृदय में नहीं है। और अब सुनो परमेश्वर की प्रतिज्ञा। वचन कहता है, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ये केवल लंबी उम्र नहीं, यह आशीषों से भरी उम्र है। ये बीमारी में भी शांति, मुसीबत में भी विश्वास और आंधी में भी स्थिरता है। दुनिया कहती है, खुद पर भरोसा रखो। परमेश्वर कहता है, मेरे वचन पर भरोसा रखो। जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे साथ है तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई तुम्हारा भविष्य चुरा नहीं सकता। आज मैं कलीसिया से पूछता हूं, क्या कोई यहां है जो परमेश्वर के वचन पर खड़ा होना चाहता है? अगर हां, तो आज ही निर्णय लो, मैं वचन को नहीं छोड़ूंगा, मैं आज्ञाकारिता को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा। और सुनो, जब तुम परमेश्वर को पहला स्थान दोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कमी नहीं, हार नहीं, बल्कि विजय ही विजय देगा। आओ हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम अपने घुटने ही नहीं, अपना हृदय भी तेरे सामने झुकाते हैं। हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरे वचन पर चलें और हमारे जीवन को तू महिमा से भर दे। यीशु के नाम में आमीन।